कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के वोटों को पाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। तो मुस्लिम समुदाय कब कह रहा है कि आप मंदिर का विरोध करो तो हम तुम्हें वोट देंगे? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब सिस्टम जो है रहा नहीं। आज भी इसमें कोई मुस्लिम समुदाय कोई विरोध थोड़ी कर रहा है राम मंदिर का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्जना न्यूज पर। इस समय हम बेहद ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता जगतार सिंह बाजवा जी। जगतार जी, कल जो है राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसे में आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि देश भर में राममय माहौल हो चुका है, जगह जगह दीपक जलाने की तैयारियां चल रही हैं, सजावट पूरी हो चुकी है, देश भर में उत्साह मनाया जा रहा है, दीपावली के रूप में प्राण प्रतिष्ठा को मनाने की तैयारियां हैं, सजावट पूरी तरह से हो चुकी है। आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं गर्जना न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप समय समय पर जो ये विषय होते हैं उन पर आप चर्चा करते हैं, और यहाँ तक ये कल प्राण प्रतिष्ठा का विषय है तो ये पूरे देश के लिए बधाई है। मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कल अयोध्या में होने जा रही है, और ये जो विषय है ये सबके लिए समान है, क्योंकि प्रभु राम जी किसी ना तो एक समुदाय के हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं, तो उनका मान सम्मान सारे समाज करते हैं। और मैं भी इस विषय पर बधाई देना चाहूँगा। और इस समय जिससे देश भर में माहौल है, बहुत अच्छी बात है कि सारे लोग धार्मिक रूप से कल के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों में लगे हुए हैं। बाजपुर में भी जगह जगह पर बहुत अच्छे कार्यक्रम आज भी हुए हैं और कल भी होने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि कल प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम सब लोग प्रभु राम जी की प्रेरणा से इस देश के सुख और समृद्धि के लिए काम करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे पूरे देश के लोग, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जगतार जी, अभी आपने कहा कि प्रभु श्री राम हर किसी के हैं, लेकिन जो है कांग्रेस इस चीज को मुद्दा बना रही है। उन्होंने जो है निमंत्रण पत्र स्वीकार नहीं किए, तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। उत्तराखंड के ही एक विधायक जो है उसे आज भी एक ढांचा बता रहे हैं। क्या मानसिकता को ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो देश जो है हमारा, वो एक अलग ही ट्रैक पर नहीं जा रहा है? क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने जाते हैं और सभी के हैं राम। अभी आप ही ने कहा, कांग्रेस के उन नेताओं को लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, मुझे जो लगता है कि जहाँ तक आपने कहा कांग्रेस का, और ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है कि उन्होंने क्यों अस्वीकार किया क्या नहीं, लेकिन मेरा इतना जरूर इस पर कहना है कि ये बहुत ही वृहद विषय है और इसको वृहद तरीके से सोचा जाना चाहिए। प्रभु श्री राम किसी एक दल के तो है नहीं, और उन्होंने अगर निमंत्रण को ठुकराया है तो क्या उसके पीछे मानसिकता रही होगी, इस पर मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मान सम्मान श्री राम जी का सबको करना चाहिए, और अगर कोई उसको ढांचा बताए तो ये उसकी अपनी बुद्धि हो सकती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब सिस्टम जो है रहा नहीं। कांग्रेस कंट्रोल कहाँ से होती है, कौन क्या बोले, कोई पता ही नहीं है। बहुत से अब कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने ये बोल दिया था, वो साधु भी हैं, उन्होंने कह दिया था कि साहब उसका जो प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा करके आत्मघाती कदम उठाया है कांग्रेस ने। तो ये उनके आंतरिक विषय हैं, कोई उनको अच्छा बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस विषय को ना तो किसी दल विशेष का माना जाना चाहिए। वो अलग बात है कि जो मौके की सरकार होती है तो स्वाभाविक रूप से वो उसका नेतृत्व करेगी। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो प्रबंध हैं, जो सरकारी प्रबंध होने होंगे, वो सरकारें ही करेंगी, और जिस पार्टी की सरकार होगी वो करेगी। और उसके लिए आप देखा, मैं देख रहा हूँ कि बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग ये क्लेम करते हैं कि श्री राम मंदिर के जो ताले थे उस समय वो राजीव गांधी जी ने खुलवाए। तो उसमें कांग्रेस सत्ता में होगी तो जो काम इनके करने वाला होगा इन्होंने किया होगा। इस समय इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। ये राम मंदिर एक लंबे समय से चला आ रहा विषय है,
जिसके लिए बहुत से लोगों ने संघर्ष किया, बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, पूरे देश के पूरे समाज का, देश का इसके साथ लगाव है। तो कल वो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और न्यायालय ने जिस तरीके से इस पर निर्णय लिया है और इस पूरे विषय को जो पिछले कई सौ सालों से हम सब लोग पूरे देशवासी इसके इंतजार में थे, तो न्यायालय ने उसको बड़े, मैं तो इसे अच्छे तरीके से कहूँगा, उसको निर्णय दिया और उसको दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। आज भी इसमें कोई मुस्लिम समुदाय कोई विरोध थोड़ी कर रहा है राम मंदिर का। तो जब कोई विरोध नहीं कर रहा है और ना ही होना चाहिए, ये आस्था का विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, तो मैं तो सभी दलों से यही कहना चाहूँगा कि हमें आस्था के विषय पर आस्था का सम्मान करना चाहिए और जो हमारे महापुरुष हैं, भगवान श्री राम हैं या अन्य हैं, उन सबका सम्मान होना चाहिए। और कल प्राण प्रतिष्ठा हम सबके लिए ये बधाई का संदेश है और हम सबको इसमें अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वोटों की राजनीति को नहीं दर्शाता है, जिस तरह से कांग्रेस लगातार बयानबाजी आ रही है कांग्रेस की तरफ से? देखो, अब इसमें जो मेरा मानना है कि अब इसमें वोटों का क्या कहा जा सकता है, क्योंकि आगामी लोकसभा का चुनाव भी है। ऐसे में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भी, क्योंकि भाजपा इस समय पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के वोटों को पाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। तो मुस्लिम समुदाय कब कह रहा है कि आप मंदिर का विरोध करो तो हम तुम्हें वोट देंगे? किसी मुस्लिम समुदाय का ऐसा वोट आया है, किसी का मैसेज कि साहब अगर आप मंदिर का न्योता ठुकराओगे तब हम आपको वोट देंगे? हमने तो नहीं सुना। मैंने तो देख रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय के भी बहुत से बुद्धिजीवी जो हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं, इसके साथ हैं कि साहब राम जी का मंदिर बनना है, न्यायालय ने आदेश दिया है, मंदिर बन रहा है। उसके बाद उन्होंने इस विवाद को निपटाने के लिए मस्जिद के लिए भी स्थान दिया है। तो इसलिए ये तो सबके लिए बराबर फैसला है। तो मानसिकता क्या दर्शाता है इससे? ये जो जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, इससे मानसिकता क्या दर्शाती है? मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्ण जी ने कहा है ना कि आत्मघाती सोच है, कोई इनके पास अब वैसे थिंक टैंक मुझे लगता है कांग्रेस के पास नहीं है कि जो किसी चीज़ पर गंभीरता से विचार करें और उस पर प्रतिक्रिया दें। जैसा दूसरे दलों का भी तो है। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी ने भी उसको इस निर्णय को स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि हम बाद में आएंगे उसका वो करने। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कल सारी जगह पर प्रभात फेरियों का कार्यक्रम रखा है, शोभा यात्राओं का रखा है, भंडारे लगेंगे सब जगह पर कल के लिए। तो जब मेरे ख्याल से अन्य दलों को कोई समस्या नहीं है तो कांग्रेस को भी इस पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी कि सब लोग जो हैं लगे हैं। तो हम तो सभी राजनीतिक पार्टियों से यही कहना चाहेंगे कि देश हित में सोचो, समाज हित में सोचो। यहाँ तक धार्मिक भावनाओं का विषय है तो उसकी कदर करनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा सत्ताधारी दल से भी कि उनको भी सबका सम्मान करना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये आस्थाओं का, हमारी मान्यताओं का विषय है। और प्रभु श्री राम सबके लिए आराध्य हैं, सबके लिए श्रद्धा पूर्वक हैं और हम सबको अपनी श्रद्धा जो है जरूर रखनी चाहिए। तो फिलहाल पूरे देश भर में माहौल राममय हो चुका है। ऐसे में जो है जगह जगह विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और पूरे देश में अयोध्या तो सजी है। एक विशाल ऐसा नजारा वहां का है जिसे देखते ही हर किसी का दिल प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। ऐसे में जो है रामलला की कल प्राण प्रतिष्ठा है, तो बाजपुर में 20 गांव की भूमि को लेकर भी आंदोलन चल रहा है। जगतार जी, क्या सरकार को मैसेज देना चाहेंगे कि अयोध्या में एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ 20 गांव के लोग अभी भी धरने पर हैं, अनशन कर रहे हैं? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, उत्तराखंड सरकार के लिए? मैं ये आपने जो आंदोलन चल रहा है 20 गांव का, इसको आपने कोड किया, इसके लिए धन्यवाद आपका। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होगी और हम सब लोग प्रफुल्लित होंगे, ऐसे में मैं उत्तराखंड सरकार से भी उम्मीद करूंगा कि वो भी इस माहौल में, इस राममय माहौल में बाजपुर के हजारों परिवारों को न्याय देंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का चरित्र भी जो है वो न्यायप्रिय रहा है। और आशा करता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मजबूती से जो आश्वासन दिया है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और प्रभु श्री राम सद्बुद्धि भी देंगे राजनीतिक नेताओं को
ताकि जो जनहित के विषय हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। और यही उम्मीद करूंगा कि उत्तराखंड सरकार बाजीपुर के 20 गांव के हजारों परिवारों को यथाशीघ्र न्याय देगी, ये उम्मीद करता हूं। तो ये थे जगतार सिंह बाजवा जी, जिनसे जो है राम मंदिर पर चर्चा हुई और जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के द्वारा जो बयानबाजी दी जा रही है वह उनका आपसी सोच है। और देश भर में जो राममय माहौल है, ऐसे में आप सब पूरी अच्छी तरह से एक जो कल दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है उस दीपावली के त्योहार में शामिल हों। और सरकार से जिस तरह से जगतार सिंह बाजवा जी ने उम्मीद करी है कि एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा है तो वहीं दूसरी ओर सरकार लोगों को उनके मालिकाना हक दे दे जमीनों के, तो ऐसे में देखने की बात है कि उत्तराखंड सरकार कब तक 20 गांव की भूमि पर बसे लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार।